फिर लिखा है बॉट प्रोविजंस, यानी उन्होंने जो जरूरी सामान है उसे खरीदा। दोनों का स्लोप जो है वो क्या है, डिफरेंट है, इसलिए इसका आंसर होगा नो। ऑब्जेक्ट ए एंड बी नेवर हैव इक्वल वेलोसिटी। सीधा सा आंसर। और जस्टिफिकेशन क्या दोगे अभी, कांस्टेंट। मान लो उनका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, एक्सेलरेशन कांस्टेंट इसलिए दिया हुआ है, हम पहले 9th क्लास में कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही पढ़ते थे, पर अब इसलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया है कि चीजें फ्लक्चुएट नहीं हो रही है, कम ही होता जा रहा है। ठीक, हेलो क्लास 9th, वेलकम बैक टू कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में। जैसा कि हम लोगों ने आपसे बोला था कि हम कंप्लीट एनसीईआरटी का सॉल्यूशन अपने इसी यूट्यूब चैनल पर करवाने वाले हैं, तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स से स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस के बारे में पढ़ा था। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किए थे एग्जाम्पल्स, और जो इंटेक्स क्वेश्चन जो पहले एनसीईआरटी में होते थे उन्हें अब नाम दे दिया गया है पॉज एंड पॉन्डर। वो क्वेश्चन हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग रिवाइज, रिफ्लेक्ट और रिफाइन यानी हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप सभी ने फर्स्ट वीडियो देखी होगी, आपको पसंद आई होगी। और मैं हूं अभिजीत, मैं आपको करवाऊंगा कंप्लीट साइंस के एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। और इसी पेज में हम सिर्फ साइंस नहीं, मैथ्स का भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन दे रहे हैं, जो कि अभी न्यू बुक आई है जिसका नाम है गणिता मंजरी, और साइंस में एक्सप्लोरेशन का चल रहा है। और इस वीडियो के बाद काफी सारे बच्चों का फर्स्ट वीडियो के बाद बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर हमें पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो आपको पीडीएफ के लिए कुछ भी नहीं करना है, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, फुल तैयारी ऐप को डाउनलोड करना है। अगर आप वहां पहले से लॉगिन या रजिस्टर हैं तो वहां जाकर के आपको एक बैच दिखेगा जो कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन का बैच होगा। उसमें आपको फ्री में 0 रुपए में परचेस करना है, यानी फ्री में परचेस करना है। देन उसके बाद आप जाकर के वहां से पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आप पहले रजिस्टर करें, देन उसके बाद लॉगिन करके आपको मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट वीडियो पसंद आई होगी। तो हम लोग चलते हैं सेकंड वीडियो की तरफ, जिसमें हम लोग रिवाइज, रिफ्लेक्ट और रिफाइन के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है वो बहुत इजी है। वो कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन कहता है कि माय फादर, मेरे पापा, वेंट टू अ शॉप, कहां पर गए, एक दुकान पर गए, फ्रॉम होम विच इज लोकेटेड टू एट डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक स्ट्रेट रोड है। मैंने पहले भी आप सभी को यह बात बताई है कि हम सारे क्वेश्चंस को डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें चीजें इजी वे में समझ आ जाएं। बोला है कि जो पिताजी उनके गए हैं, मान लीजिए ये होम है जिसे हम एच से डिनोट कर रहे हैं, और ये शॉप है जिसे हम एस से डिनोट कर रहे हैं, और इनके बीच की जो डिस्टेंस हमें दी है वो 250 मीटर दी हुई है। यानी हमसे कहा गया कि पिताजी जो है वो घर से कहां पर गए हैं, दुकान गए हैं, जो कि स्ट्रेट लाइन रोड पर 250 यानी 250 मीटर दूर है। फिर लिखा है ऑन रीचिंग देयर, जब पापा वहां पहुंच गए, ही डिस्कवर्ड डेट, उन्होंने पाया, ही फॉरगेट कैरी अ क्लॉथ बैग, वो एक कपड़े का बैग लाना भूल गए, यानी थैला लाना भूल गए। सामान लेने गए होंगे, थैला लाना भूल गए। तो सबसे पहले पिताजी गए, तो अगर पिताजी गए हैं तो पहले पिताजी को भेजो, पिताजी गए। थोड़ा सा इसका साइज और छोटा कर लेते हैं। पहले पिताजी गए, अब पिताजी जो है वो पहुंच गए। क्या हो गए भाई साहब, पहुंच गए। ठीक, फिर बोला है हमसे ही केम होम टू टेक इट, उन्होंने वो थैला लेने के लिए वापस घर आए। तो भैया आप वापस इन्हें घर बुला लो, पापा को। पापा इनके गए, पापा इनके आए, पापा इनके फ्री हैं, बार बार जा आ रहे हैं। फिर लिखा है वेंट टू शॉप, और पापा वेंट टू शॉप अगेन, और दोबारा पिताजी जो है वो कहाँ चले गए, वो दोबारा पापा जो है वो दुकान चले गए इनके, बिल्कुल फ्री बैठे हैं घर पे। फिर लिखा है बॉट प्रोविजंस, यानी उन्होंने जो जरूरी सामान है उसे खरीदा, एंड केम बैक होम, और उसके बाद फिर कहाँ आ गए, घर आए, यानी सामान खरीद करके वापस से कहाँ आ गए, घर आ गए। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि पापा जी जो है इनके पहले घर से निकले, घर से निकल करके दुकान गए, दुकान जब पहुंचे तो वहां पता चला कि वो तो थैला लाए नहीं, फिर वो वापस घर आ गए, घर आ गए, थैला लिया, फिर वापस गए।
वहां से सामान खरीदा और फिर वापस घर आ गए, यानी इन्होंने टोटल 4 चक्कर लगा लिए। फिर लिखा है हाउ मच was the total distance traveled by him, what was the displacement from the home, और home से यानी घर से डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हमने पढ़ा था कि अगर हम बेटा टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे, हमने फर्स्ट वीडियो में थोड़े से कॉन्सेप्ट भी समझे थे, आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देख ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर के देख लो। ठीक, तो हम लोग टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें, टोटल डिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमने पढ़ी थी टोटल लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो लेंथ कवर की जाती है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट है पापा, पापा ने पहले जाने गए, आए, गए, फिर आए, यानी 4 चक्कर लगाए, कितनी बार लेंथ कवर की, 4 बार। तो पहले पापा गए तो जाते समय उन्होंने कितने डिस्टेंस कवर की होगी, 250 मीटर। फिर पापा वापस आए, वापस आए, अगर घर से शॉप तक की डिस्टेंस कितनी है, 250 मीटर है, तो वापस आने की भी बेटा डिस्टेंस कितनी होगी, 250 मीटर। फिर पापा गए दुकान, तो फिर 250 मीटर चल के गए, और फिर पापा जी सामान लेकर के वापस आ गए, यानी जो टोटल डिस्टेंस कवर की गई है वो 1000 मीटर है। कितनी है बेटा, 1000 मीटर। अगर आप और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो क्या 1000 मीटर को हम 1 किलोमीटर नहीं कह सकते हैं, बोलो कह सकते हैं या नहीं कह सकते। अब हमारे पास बात है टोटल डिस्प्लेसमेंट की, किसकी बात है बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। हमने पहले भी पढ़ा है कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होती है, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होती है वो होती शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, या फिर चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में चेंज क्या हुआ है, और हमें जो पोजीशन में चेंज चाहिए वो होम से चाहिए। तो पापा घर से गए, आए, गए और फिर आए, तो जो चेंज हुआ पोजीशन में, क्या हुआ, चेंज हुआ पोजीशन में, वो क्या होगा, 0, क्योंकि पापा घर से तो गए थे, फिर वापस आए थे, फिर गए थे और फिर वापस आए। तो अब वापस पापा घर पे हैं, तो चेंज जो हुआ है पोजीशन पर, घर से गए और घर पे वापस आए, तो पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ। यानी जब कभी पोजीशन में चेंज नहीं होगा, या फिर हम कहते हैं फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पर है, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट भाई साहब क्या हो जाएगा, 0 मीटर हो जाएगा। आई थिंक आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा है, लिखा है अ स्टूडेंट रन्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द 4th फ्लोर ऑफ स्कूल बिल्डिंग टू कलेक्ट अ बुक। एक स्टूडेंट है जो एक स्कूल की 4 मंजिला इमारत में, या एक स्कूल है जिसके 4th फ्लोर पर चढ़ा। कौन से फ्लोर पर चढ़ा भाई साहब, 4th फ्लोर पर। तो उसको चढ़ा देते हैं 4th फ्लोर पर, तुरंत से इसे 4th फ्लोर पर क्या कर देंगे हम लोग, चढ़ा देंगे। ये ग्राउंड फ्लोर है, ठीक, ये ग्राउंड फ्लोर है, यहां पर ये मान लेते हैं फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर होगा, इतना तो समझ जाओगे, थर्ड फ्लोर होगा, और ये 4th फ्लोर होगा, ठीक। तो बोला है कि पहले वो ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर गया स्कूल बिल्डिंग के टू कलेक्ट अ बुक। बुक को कलेक्ट करने के लिए पहले उसने क्या किया, ग्राउंड फ्लोर से चलना चालू किया। कौन से फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से, और कहां पर गया बेटा, 4th फ्लोर पर गया। कौन से फ्लोर पर गया, 4th फ्लोर पर गया एक बुक को कलेक्ट करने। फिर लिखा है देन कम्स डाउन दियर क्लासरूम ऑन द 2nd फ्लोर, और उसका जो क्लासरूम है वो 2nd फ्लोर पर है, तो वो 2nd फ्लोर पर नीचे आया। तो अगर वो 2nd फ्लोर पर नीचे आया तो उसे 4th फ्लोर से कहां बुला लो भाई साहब, 2nd फ्लोर पर बुला लिया। क्या किसी को कोई दिक्कत है, पहले उस लड़के को ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर भेजा, फिर 3 फ्लोर नीचे बुला लिया। फिर लिखा इफ द हाइट ऑफ ईच फ्लोर, हर एक फ्लोर की जो ऊंचाई है, हाइट है, वो कितनी है बेटा, 3 मीटर है। कितनी है, 3 मीटर है। यानी फर्स्ट फ्लोर भी कितने मीटर पर होगा, 3 मीटर पे, सेकंड फ्लोर 6 मीटर पे, फिर उसके बाद 9 मीटर पे, फिर 12 मीटर पे। यानी लड़का पहले
चौथे मंजिल तक यानी 12 फ्लोर तक गया और फिर कुछ कितना नीचे आया, 12 से 6 यानी 6 मीटर नीचे आया। हमसे बोला है टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड दियर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट से और टोटल वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए कहां से, नीचे से। टोटल वर्टिकल डिस्टेंस नीचे से ही निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस निकालोगे, अगर वर्टिकल डिस्टेंस कह लो या डिस्टेंस कह लो, यहां पर एक ही बात है। अभी टोटल अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहोगे, ठीक है, तो अगर टोटल डिस्टेंस निकालना चाहोगे तो पहले वो कितना देखो गया, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, यानी टोटल 12 मीटर चल करके गया। कितना चल करके गया, 12 मीटर। और उसके बाद फिर वापस भी आया है, कितना आया, 3 और 3, 2 मंजिल नीचे आया, यानी 6 मीटर वो कहाँ आया होगा, नीचे आया होगा। तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो कितनी होगी, 12 मीटर प्लस 6 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी, 18 मीटर। कितनी हो जाएगी बेटा, 18 मीटर। अगर आप यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालोगे स्टार्टिंग पॉइंट से, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट होती है चेंज इन पोजीशन। इनिशियल पॉइंट क्या था, ग्राउंड फ्लोर, फाइनल पॉइंट कहाँ है, सेकंड फ्लोर पर है। अभी वो फाइनल पॉइंट, फाइनली अभी बच्चा कहाँ पर है, सेकंड फ्लोर अपनी क्लासरूम में। तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में जो चेंज इन पोजीशन है वो कितने का है, 3 और 3 6 मीटर का है या नहीं है। तो यहां पर 6 मीटर होगा, लेकिन हमसे कहां से पूछा है, स्टार्टिंग पॉइंट से, तो 6 मीटर अपवर्ड। क्या लिखेंगे बेटा, 6 मीटर अपवर्ड, यानी ऊपर की डायरेक्शन पर 6 मीटर पर जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट है। आई होप आपको इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो वो भी बहुत आसान है। लिखा है अ गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर एंड फाइंड दैट इट्स स्पीडोमीटर रीडिंग इज कांस्टेंट। एक गर्ल है, एक लड़की है जो अपने स्कूटर को राइड कर रही है और उसने देखा कि उसका स्पीडोमीटर की रीडिंग कांस्टेंट है। स्पीडोमीटर समझते हो, जो गाड़ी में स्पीड बताती है उसे स्पीडोमीटर कहा जाता है। इज इट, क्या ये पॉसिबल है फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सेलरेटिंग एंड इफ सो हाउ। लिखा है क्या पॉसिबल है कि वो एक्सेलरेट कर रही है, मतलब जो स्कूटर है वो एक्सेलरेशन कर रहा है, और अगर पॉसिबल है तो कैसे बताओ। तो पहले तो ये समझ लो एक्सेलरेशन होगा कब। एक्सेलरेशन किन चीजों पर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन डिपेंड करता है या तो किसी भी चीज की स्पीड चेंज हो रही हो, क्या चेंज हो रहा हो, स्पीड, या तो डायरेक्शन चेंज हो रही हो, क्या चेंज हो रहा हो, डायरेक्शन, और या फिर दोनों चेंज हो रहा हो, दोनों मतलब वेलोसिटी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जो वेलोसिटी है उसे हम बोलते हैं स्पीड विथ डायरेक्शन। स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड और वेलोसिटी में इतना ही डिफरेंस है कि अगर स्पीड में डायरेक्शन इंक्लूड हो जाए तो वो वेलोसिटी बन जाता है। तो अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, यहां जो कि पूछा है हमसे, क्या ये पॉसिबल है कि वो गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, तो अगर कर रही है तो या तो स्पीड चेंज हो रही होगी, या तो डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, और या तो दोनों चेंज हो रहे होंगे। ठीक, दोनों चेंज हो रहे होंगे तो स्पीड भी चेंज हो रही होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि दोनों से ही तो मिलके वेलोसिटी बना है। अब हम अपनी बात पहले क्लियर कर लेते हैं। यहां लिखा है कि स्पीडोमीटर पर स्पीड जो है वो क्या है, फिक्स है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, यानी स्पीड नहीं चेंज हो रही है, तो स्पीड का काम यहां से क्या हो गया भाई साहब, खत्म। ठीक, अब अगर वेलोसिटी इन दोनों से ही मिलके बनती है, स्पीड और डायरेक्शन से, अब स्पीड ही नहीं चेंज हो रही है तो वेलोसिटी कैसे, क्योंकि वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड कर जाएगी, तो यहां से वेलोसिटी का भी काम खत्म हो गया। अब यहां पर एक सिंगल चीज बची, डायरेक्शन। क्या बची, डायरेक्शन, यानी अगर जो स्कूटर है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी, अगर स्कूटर की डायरेक्शन चेंज हो रही होगी मेरे बच्चे, तो वहां पर क्या हो रहा होगा, एक्सेलरेशन। अब डायरेक्शन कब चेंज होगी, जब ऑब्जेक्ट कर्व पाथ पर मूव करेगा। कैसे पाथ पर,
कर्व पाथ पर, घुमावदार रास्ते पर, कैसा भी रास्ता हो सकता है, ऐसा नहीं कि जैसा मैंने बताया है पहाड़ों जैसा बनाया है वैसा, बस कर्व होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कर्व। थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि मान लो कि वो यहां पर था, इस पॉइंट पर थी स्कूटर में, तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट थी पर डायरेक्शन क्या थी? ये। पर जैसे ही वो थोड़े से पॉइंट आगे आई तो उसकी डायरेक्शन इधर हो गई, और आगे आई तो उसकी डायरेक्शन सॉरी और इधर आई तो उसकी डायरेक्शन इधर को हो गई, और आगे जाएगी यहां आएगी तो इसकी डायरेक्शन आगे को हो जाएगी। यानी हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। यही काम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी होता है। ये सर्कल है, ठीक। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है तो इसकी स्पीड इधर को है, पर सॉरी इसकी स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। यानी यहां पर यही बात है कि अगर वो कर्व पाथ पर, घुमावदार रास्ते पर चलेगी तो वहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वो चेंज हो रहा होगा। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ होगा तो कुछ चेंजमेंट नहीं होगी। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। जब कभी अभी अभी आप 9th क्लास में आए हो, कुछ चीजें अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लो। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। u यहां पर इनिशियल वेलोसिटी है, हम इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं। इट्स वेलोसिटी रीच, अब उसकी वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट की थी तब 0 होगी, अब रीच हो गई है मतलब बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है बेटा? 24 मीटर पर सेकंड। यानी अब उसकी फाइनल वेलोसिटी जो हो गई है वो 24 मीटर पर सेकंड हो गई है। इन 6 सेकंड, कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। हमसे क्या पूछा है? एवरेज एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यानी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो और हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, यानी एस फाइंड आउट करना है। ठीक, एक्सेलरेशन निकालना बहुत इजी है। हमने एक्सेलरेशन का एक सुंदर सा फॉर्मूला पढ़ा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस यू अपॉन टी। यहां पर हमारे पास v 24 है, u 0 है, और टाइम कितना है भाई साहब? 6। नहीं, टाइम 6 दिया है यहां मैंने, ये क्यों कर दिया है? टाइम कितना है? 6 सेकंड। ठीक, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, डिवाइड करोगे, 6 4 जा 24, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे मरने के बाद 13वीं जरूरी है, वैसे आंसर निकालने के बाद यूनिट लिखना भी जरूरी है। समझ में आ गई होगी आपको बात। फिर उसके बाद हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल जब भी नाम सुनाई दे आपको 99% टाइम इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी होगी। और इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी, आज भी बता रहा हूं, आप उसे याद कर लो, आपको वो काम आएगी। 11वीं में भी आएगी, अभी भी आएगी, और जब तक फिजिक्स से तुम्हारा नाता है तब तक आती रहेगी। ठीक, तो v इज इक्वल टू, पहली होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी होती है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहां पर कौन सी चीज क्या है एक बार मैं बता देता हूं। v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, और कुछ बचा नहीं, जो भी है आपके सामने लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पर एक तो एक्सेलरेशन मिल चुका है, क्या मिल चुका है भाई साहब? एक्सेलरेशन। क्या मिल चुका है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मिल चुका है, वेलोसिटी है, टाइम है, और इनिशियल वेलोसिटी भी है, और फाइनल वेलोसिटी भी है। तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएं? हम दोनों में से कोई भी इक्वेशन लगा दें, हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड और थर्ड में हम थर्ड लगा लेते हैं, यहां लिखेंगे ऐसे अपने सुंदर सुंदर हाथों से, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या है?
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 2 इंटू ए की वैल्यू हमने 4 फाइंड आउट की है और एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर। वी क्या है, वी यहाँ पर हमें दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 2 इंटू 4 इंटू एस, 24 का स्क्वायर वैसे 576 होता है, लेकिन आपको इस u यहाँ पर 0 है, 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 24। s इज इक्वल टू 24 इंटू 24 अपॉन 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा होता है 72 मीटर। यहाँ पर हमारा ये सुंदर सा आंसर निकल आया है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। एवरीवन, क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? अगर क्लियर है और मजा आ रहा है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने रिव्यूज वहां पर शेयर करें। क्या कहीं मैं बहुत ही तेज तो नहीं चल रहा हूँ, या कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत स्लो चल रहा है? जैसा भी है आप बताएंगे तो आपके लिए बेटर होगा, हम उस तरह से आपके लिए काम करेंगे। 9th क्लास में आए हो, 8th से बहुत सारी चीजें बदल गई होंगी, क्योंकि 8th में चीजें बहुत ही इजी वे में चल रही थी, बट अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री में अलग चीजें होंगी, बायो में अलग चीजें होंगी। तो अब आपको थोड़ा सा ना हौच पौच सा महसूस हो रहा होगा कि कहाँ फंस गया हूँ, लेकिन ऐसा फील नहीं करना है, क्योंकि हम सभी यहाँ पर लगे हुए हैं। सचिन सर मैथ्स आपके लिए ला रहे हैं लगातार, मैं फिजिक्स ला रहा हूँ, केमिस्ट्री लाऊंगा, बायोलॉजी लाऊंगा, एक एक करके सभी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो पेज को फॉलो जरूर कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो आगे चलते हैं। तो भाई लोगों, अगला क्वेश्चन है, अ मोटर बाइक मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। एक मोटर बाइक है जो मूव कर रही है 28 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, 28 मीटर पर सेकेंड। फिर बोला है एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवल 98 मीटर, 98 मीटर ट्रेवल करने के बाद उसने स्टॉप कर लिया। अब कोई गाड़ी है, आप गाड़ी में बैठो, फील करो, गाड़ी में बैठो, गाड़ी चल रही चल रही चल रही, गाड़ी में ब्रेक मार दिया आपने, स्टॉप हो गई। तो जब स्टॉप हो गई तो फाइनली गाड़ी रुक गई, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड। हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। क्या फाइंड करना है बेटा, एक्सेलरेशन। और टाइम टेकन, रुकना कितनी देर में गाड़ी रुकेगी, यानी ए और टी दो चीजें फाइंड करनी है। तो आपको याद रहे, क्या रहे, याद रहे कि हमें इनको सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग थर्ड इक्वेशन, यानी हमने अभी 3 इक्वेशन पढ़ी थी, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या हमारे पास v है, बिल्कुल भाई साहब v है। क्या हमारे पास u है, बिल्कुल भाई साहब u है। s है, s है। a निकालना है, 2 हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो यहां से अगर हम a निकालना चाहेंगे तो क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, a वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। तो a इज इक्वल टू वी स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, कितने का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, वी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू कितना दिया है ध्यान से देखो, 28 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एस दिया है आपको 98। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सबको पता है 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस 28 का स्क्वायर करोगे तो 28 मल्टीप्लाई बाई 28 अपॉन 2 इंटू 98। ठीक, सॉल्व करो आगे, तो 0 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो वही आएगा, बट यहाँ माइनस है इसलिए माइनस में आएगा। तो 28 अपॉन 28 अपॉन 2 इंटू 98। सबको पता है 2 का टेबल, 2 के टेबल से 28 को काटोगे 14 आएगा, और जब 14 का टेबल आप पढ़ोगे तो 14 वन जा होता है 14, और 14 7 जा भाई साहब कितना होता है 98, और 7 के टेबल से जब आप इस 28 को कट करोगे तो आएगा 4, यानी जो हमारा एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है
तो हम लोग थोड़ा सा और आगे चलेंगे, और जैसे ही आगे चलेंगे हमें टाइम निकालना है। हम फर्स्ट इक्वेशन भी लगा सकते हैं, सेकंड भी लगा सकते हैं, आपको जो अच्छी लगे आप वो इक्वेशन लगाओ, आपके हाथों में आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो यहाँ पर v हमारे पास 0 है, u हमारे पास 28 है, a हमने माइनस का 4 निकाला है, और t जो है वो निकालना है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर माइनस का a कैसे निकला है? तो जब कभी गाड़ी में डी एक्सेलरेशन होता है, यानी स्पीड ज्यादा से कम होती है, गाड़ी रुक रही होती है, उस समय डी एक्सेलरेशन ही होता है, इसलिए ये माइनस ये बता रहा है कि गाड़ी की स्पीड कम हो रही है, प्लस 4t हो जाएगा माइनस का। ये माइनस का है, आपको हो सकता है कम समझ आए, प्लस माइनस माइनस इंटू 4t, अब समझ आ जाएगा। 4t इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। t इज इक्वल टू 28/4, 4 से डिवाइड करो, t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 सेकेंड। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? बोलो इजी है क्या? इतनी बात सभी को समझ आ गई है? तो हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शो अ पोजीशन टाइम ग्राफ, शोज अ पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूविंग along the parallel tracks in the same direction. Do objects A and B ever have equal velocity? Justify your answer. हमें ये बताना है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट A है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? B है। A और B ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी इक्वल हो सकती है या इक्वल है, हमसे ये पूछा है। तो पहले तो वेलोसिटी इक्वल होगी या नहीं होगी इसको पता करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि या तो ऑब्जेक्ट दोनों का ग्राफ का स्लोप इक्वल हो, तब हो सकता है, ठीक। और दूसरा हम एक प्रैक्टिकल वे में भी समझ सकते हैं। कैसे? तुम सोचो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पर दोनों चालू हुए थे, ये भी 0 से चालू हुआ था, ये भी 0 से चालू हुआ था, ठीक। दोनों की पोजीशन जो थी अलग थी। मान लो ये यहां पहले से 2 नंबर पे था, इसकी पोजीशन 2 थी और इसकी पोजीशन 0 थी। अगर सेम वेलोसिटी होती तो क्या ये सेम टाइम पर एक पॉइंट पर मीट कर पाते? देखो 5 सेकंड में दोनों एक दूसरे से मिल गए। अगर सेम वेलोसिटी से चलते तो दोनों कैसे मिल सकते हैं? मिल ही नहीं सकते। बोलो पॉसिबल है? और दूसरा स्लोप, स्लोप देखो इनका, स्लोप का मतलब होता है यहां पर झुकाव। दोनों का स्लोप देखिए, यहां पर अगर एंगल बनेगा और यहां पर एंगल बनेगा, साफ साफ समझ आ रहा है कि दोनों के बीच में यहां पर जो एंगल है और यहां पर जो एंगल है वो एक दूसरे से अलग है, ठीक। अप्रॉक्स मुझे जो समझ आ रहा है ये लगभग 45 या 30 डिग्री का एंगल होगा और ये 60 डिग्री का एंगल। तो दोनों का स्लोप जो है वो क्या है? डिफरेंट है, इसलिए इसका आंसर होगा नो। ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी नेवर हैव इक्वल वेलोसिटी, सीधा सा आंसर है। और जस्टिफिकेशन क्या दोगे आप? जस्टिफिकेशन लिखोगे कि द स्लोप ऑफ ए does not equal to slope of b, so the velocity does not equal the velocity of a does not equal to velocity of b। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, बोला है अ ग्राफ, आपको एक फिगर दे रखा है, ग्राफ में लिखा है सो द चेंज इन पोजीशन विद द टाइम टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। 0 से 10 सेकंड में मूव कर रहे हैं, 0 से कहां तक कर रहे हैं? 10 सेकंड में। चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन बताने हैं, ठीक है। एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं, एक एक ऑप्शन को समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारे पास वो कुछ इस तरह का है, लिखा है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ ओवर द 10 सेकंड। 10 सेकंड में दोनों की एवरेज वेलोसिटी इक्वल सिंस दे हैव सेम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। दोनों के इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखो, ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है? फाइनल पॉइंट है। ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो बोला है क्या कि दोनों की जो वेलोसिटी होगी क्या होगी? दोनों की एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट में।
ठीक, और डिस्प्लेसमेंट दोनों के इक्वल है क्योंकि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों के क्या है, सेम है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, टाइम कांस्टेंट रहता है, दोनों 10 सेकंड में ही पहुंचे हैं, इसका मतलब जो पहली बात लिखी है वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि दोनों की एक तो जो अगर आप यहां एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे, निकाल के दिखाता हूं, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करोगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। टाइम दोनों ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट को पहुंचने में टाइम दोनों को इक्वल लगा है 10 सेकंड, तभी ये एक ही जगह मिल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, टाइम से तो हमारा काम खत्म हो गया। दूसरी बात, अगर दोनों के डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे तो इनकी वेलोसिटी भी इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट है सेम है दोनों का, तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या, सॉरी डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, सेम, तो वेलोसिटी भी सेम होगी, यानी पहली बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात लिखिए, द एवरेज स्पीड ऑफ द बोथ, दोनों की जो एवरेज स्पीड है 10 सेकंड में, आर इक्वल सिंस बोथ कवर इक्वल डिस्टेंस, दोनों ने इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। क्या दोनों ने इक्वल डिस्टेंस कवर की है? देखो ए बी की डिस्टेंस अलग है और सॉरी ए की डिस्टेंस अलग है और बी की डिस्टेंस अलग है। अगर दोनों की डिस्टेंस अलग है तो स्पीड भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या, वो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम तो 10 सेकंड ही है, टाइम से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर जो लेना देना है वो स्पीड से है, पर दोनों की स्पीड क्या है, डिफरेंट है, तो दोनों की डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है, तो स्पीड भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, यानी दूसरी वाली बात गलत है। द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर इन 10 सेकेंड इंटरवल लोअर देन द एवरेज स्पीड ऑफ बी, जो ए की एवरेज स्पीड है वो बी की एवरेज स्पीड से कम होगी। ठीक, ये बोला है। अब ये बात तो सबको कंफर्म है कि अगर ए जो है, अगर ए जो है वो 10 मीटर चला है तो बी उससे ज्यादा ही चला होगा, मान लेते हैं 15 मीटर चला होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है पाथ और इसका पाथ अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा डिस्टेंस होगी। अब दोनों की डिस्टेंस ज्यादा है, अगर और टाइम 10 सेकंड लगा है, अगर ए की आप स्पीड निकालो, अगर आप, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं, अगर आप स्पीड ऑफ ए निकालो तो डिस्टेंस अपॉन कितना, टाइम, ए की डिस्टेंस 10 और टाइम भी 10 लगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 1। पर अगर आप बी की स्पीड निकालो तो डिस्टेंस 15 मीटर, टाइम 10, तो 1.5, ये हो गया मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी कंडीशन में अगर आप स्पीड निकालोगे इन दोनों की तो हर कंडीशन में बी की स्पीड ज्यादा आएगी, ए की स्पीड कम आएगी। और यहां पर वही बात लिखी है, द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर द 10 सेकंड टाइम इंटरवल लोअर देन, कम होगी किससे, बी से, बिल्कुल कम होगी। तो तीसरी बात भी बिल्कुल सही लिखी है। अगली बात लिखी है, द एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर 10 सेकंड इंटरवल ग्रेटर देन बी। ऊपर और नीचे वाली बात एक दूसरे के अपोजिट है, अगर तीसरा सही है तो चौथा सही नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, स्टेट नंबर 1 और 3, दो स्टेटमेंट आपको सही दिखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले थोड़ा सा समझ लो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। लिखा है अ ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रक ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा था, उसकी स्पीड थी 54 किलोमीटर पर आवर। फिर लिखा है नोटिस द साइन विद द स्पीड लिमिट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। उसने अपने आंखों से देखा कि जो ट्रक की स्पीड है, एक साइन बोर्ड लगा था उसमें लिखा था कि ट्रक की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 40 है और कार की स्पीड है वो 50 है। पर यहाँ पर गाड़ी कौन चला रहा है, ट्रक का ड्राइवर है, यानी उसके लिए तो कितनी होगी भाई साहब, 40। ही स्लो डाउन, उसने गाड़ी को धीमे किया और धीमे करके कितना कर लिया, 36 किलोमीटर पर आवर। What was the distance traveled by him during this time? इस टाइम पर उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। एज्यूम द एक्सेलरेशन टू बी कांस्टेंट, मान लो उनका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, एक्सेलरेशन कांस्टेंट इसलिए दिया हुआ है, हम पहले 9th क्लास में कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही पढ़ते थे, पर अब इसलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया है कि
चीजें फ्लक्चुएट नहीं हो रही है, कम ही होता जा रहा है। ठीक, तो यहां पर जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी थी भाई साहब, वो दी थी 54 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ध्यान रहे 54 किलोमीटर पर आवर है और हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में। हमारे अंदर बहुत सारी दिमाग में कीड़े चलते हैं कि हम किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में ही क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसके पीछे एक कहानी है, मैं बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा ताकि टाइम ना खराब हो। देखो ऐसा होता है कि हम तीन जो यूनिट के स्टैंडर्ड हैं वो पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकंड, सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और एमकेएस यानी मीटर किलोग्राम सेकंड, तीन पढ़ते हैं। अब इन तीन में अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूज होते थे। अब मान लो किसी एक कंट्री के साइंटिस्ट आपस में कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, तो अब सबने अपने हिसाब से किसी एक टॉपिक पर रिसर्च की होगी, किसी ने कुछ यूनिट यूज किया होगा, किसी ने कुछ यूनिट। अब वो साथ में काम करेंगे तो अपनी सारी फाइल्स को पहले तो वो एक किसी यूनिट, कॉमन यूनिट में कन्वर्ट करें, तो उसमें बहुत ज्यादा एरर हो जाती थी। इसलिए ये डिसाइड हुआ कि हम लोग एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, जिसका उन लोगों ने नाम रखा एसआई यूनिट शॉर्ट फॉर्म में। तो उसको बना दिया एमकेएस। एमकेएस यानी मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी डिस्टेंस को आप मीटर में मेजर करोगे, किलोग्राम यानी मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेजर करोगे। तो हम भी क्वेश्चन करते समय ध्यान रखते हैं, अगर क्वेश्चन में ना दिया हो कि आप मीटर पर सेकंड, सॉरी किलोमीटर पर आवर में निकालो या किसी और चीज में निकालो, तो हम हर चीज को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मीटर पर सेकंड में। और सबको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 3 जा होता है 54 और 3 5 जा कितना हो गया भाई साहब 15 मीटर पर सेकंड। आप अगर फाइनल वेलोसिटी देखोगे तो वो 36 किलोमीटर पर आवर है। अब कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे, वो इस 40 को कंसीडर करेंगे। बेटा ये 40 काम का नहीं है, उसने साइन बोर्ड देखा था, उसमें लिखा था कि इससे ज्यादा नहीं चलना है। तो v इज इक्वल टू 36 इंटू 5/18, 18 टू जा 36 होता है, 5 टू जा 10 मीटर पर सेकंड। ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। उसके बाद टाइम दिया है 36 सेकंड का, t इज इक्वल टू 36 सेकंड। हमें डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, तो हमने तीन इक्वेशन पढ़ी थी, तीन में से दो में लगता है, तो पहली तो हो गई यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। पहली क्या हो गई? यूटी प्लस हाफ, सॉरी दूसरी हो गई यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसमें भी ए है, और 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसमें भी क्या है? ए है। अब हमें क्वेश्चन में ए नहीं दे रखा है, तो पहले हमें ए फाइंड आउट करना होगा। ए क्या करना होगा? फाइंड आउट ए इज इक्वल टू माइनस वी माइनस यू अपॉन टी। वी आपको पता है कितना है? 10। यू कितना है? 15, और टाइम है 36 सेकेंड। यानी a इज इक्वल टू आ जाएगा -5/36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमसे क्वेश्चन में a की वैल्यू पूछी नहीं है, तो हम इसे पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने मतलब से इसका इस्तेमाल करेंगे। हमें पता है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, तो s इज इक्वल टू u हमारे पास है कितना भाई साहब? 15। देखो 15 है, 15 टाइम, हमें टाइम 36 सेकंड दिया है, प्लस हाफ ए की वैल्यू हमने निकाल ली है -5/36, और टाइम दिया है 36 इंटू 36। ठीक, एक 36 से एक 36 कट गया, 2 से इसे काटोगे तो 18 आएगा। तो s इज इक्वल टू 15 का मल्टीप्लाई 18 से करो, तो 15 8 जा 120 होता है 120, 12 बचेगा तो 270 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 270। क्या सही कर रहा हूं मैं? नहीं, नहीं सही कर रहा हूं। 15 8 जा 120 होता है, ये बात सही है। तो 120 का 0 कैरी 12। ठीक है, फिर 15 1 जा 15 और 12 27। सही तो कर रहा था। यहां पर आया -5 इंटू 36। ठीक है, उसके बाद s इज इक्वल टू 270 माइनस प्लस माइनस माइनस 36 का मल्टीप्लाई करोगे तो इससे
180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 110 मीटर जो है वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। बोलो क्या सभी को इतनी बात समझ में आ गई है? जल्दी से बताइए, क्या आप सभी को इतनी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे चलेंगे भाई। आगे चलेंगे तो हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है, लिखा है कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली 20 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। एक कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई। डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा। चलो, एक कार रेस्ट से स्टार्ट हुई तो यानी उसकी यहां पर वेलोसिटी रही होगी 0 मीटर पर सेकंड। क्या रही होगी? 0 मीटर पर सेकंड। फिर वो 5 सेकंड के लिए, कितने सेकंड के लिए? 5 सेकंड के लिए 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से यूनिफॉर्मली चलती रही। लिखा है एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होता रहा। तो यहां पर भी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी भाई साहब? 20 मीटर पर सेकंड। लिखा है इट देन ट्रेवल 20 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड। ठीक, फिर क्या हुआ? अच्छा, पहले तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक्सेलरेट हुआ है, मतलब एक्सेलरेट होता रहा और यहां पर पहुंच गया। फिर इट देन ट्रेवल्स, फिर वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगले 10 सेकंड तक चलता रहा। कितने सेकंड तक? अगले 10 सेकंड तक 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलता रहा। फाइनली अप्लाइड द ब्रेक एंड स्टॉप आफ्टर 6 सेकंड। उसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया और 6 सेकंड में वो रुक गया। तो यानी वो उसकी अब फिर से फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई होगी? 0। फिर से एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, वो रेस्ट से स्टार्ट किया। 5 सेकंड तक उसने एक्सेलरेट किया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन करता रहा 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक 5 सेकंड में पहुंचा। फिर उसने उस स्पीड को कंटिन्यू किया, बढ़ाया नहीं, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगले 10 सेकंड तक चलता रहा, जो आया 20 मीटर पर सेकंड 10 सेकंड बाद। फिर 6 सेकंड में उसने ब्रेक अप्लाई किया और 6 सेकंड पर उसकी गाड़ी जाकर के रुक गई, यानी 6 सेकंड बाद रुक गई। तो हमसे क्या पूछा है? फाइंड द टोटल डिस्टेंस। क्या पूछा है? टोटल डिस्टेंस। ठीक, हम इसको इजी बनाने के लिए नाम रख लेते हैं ए, बी, सी एंड डी। सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। हमें क्या क्या दिया है? हमें ए से बी तक में दिया है, एक तो इनिशियल वेलोसिटी दी है 0, फाइनल वेलोसिटी दी है 20, और टाइम दिया है हमारे पास 5 सेकंड। अगर हमें एस फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है? एस। तो इसका फॉर्मूला एक तो ये होता है और दूसरा भी होता है, आप कोई भी लगाओगे तो उसे दोनों से निकल आएगा। ए हमारे पास है नहीं, तो हमें पहले ए निकालना पड़ेगा अपने सहूलियत के हिसाब से। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो यहां पर v हमारे पास है 20, u हमारे पास 0 है, अपॉन में t है हमारे पास 20। तो कितना आ गया? 20 माइनस, नहीं, t हमारे पास 5 है, तो ये हो गया 20 अपॉन 5, यानी 5 4 जा 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पुट करो 2 इंटू 20, 4 एस हमें निकालना है। v हमारे पास दिया है 20 का स्क्वायर और u दिया है 0 का स्क्वायर। तो यानी 4 2 जा 8 इंटू एस इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर होता है 400। एस इज इक्वल टू 400 अपॉन 8, 8 1 जा 8, 8 5 जा 20, सॉरी 8 5 जा 40 और 0, तो एस इज इक्वल टू कितना आ गया भाई साहब? 50 मीटर।
सभी को इतनी बात क्लियर है? अब हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम बी टू सी। बी टू सी में यहां पर लिखा है कि इट ट्रेवल्स 20 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड्स। 10 सेकंड तक वो इसी स्पीड से चलता रहा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्पीड कम ज्यादा नहीं हुई, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला जो सॉरी डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। यहां पर भी 20 थी, यहां पर भी 20 थी, यानी जब स्पीड में चेंज नहीं होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। स्पीड 20 और टाइम कितने 10 सेकंड, यानी कितना चला 200 मीटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी सभी को? चलो आगे चलते हैं, फिर हम बात करते हैं सी से डी तक की, सी टू डी। जो काम हमने ए से बी में किया था वो अब सी से डी में भी करेंगे। हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया है यहां पर इनिशियल वेलोसिटी दी है 20 मीटर पर सेकंड। देखो सी पॉइंट पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है और डी पर जाकर के स्टॉप हो गई, यानी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है और टाइम कितना है 6 सेकंड। हमें निकालना है एस, तो एस के लिए कोई भी फॉर्मूला लगा लो, पर हमें ए पता करना पड़ेगा, तो v माइनस यू अपॉन 2, हमने देखो यही किया था। यहाँ पर v हमारे पास है 0 माइनस यू हमारे पास 20 है और t कितना है 6, तो 20 अपॉन 6 आ जाएगा माइनस का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? फिर उसके बाद वैल्यू पुट करो, तो 2 इंटू माइनस 20 अपॉन 6 इज एस इज इक्वल टू, वैल्यू पुट की है मैंने, v स्क्वायर, यानी v कितना है 0 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, तो माइनस 20 अपॉन 3 इज एस इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 20 इंटू 20, एक 20 से एक 20 कटा, एक माइनस से एक माइनस कटा, तो s इज इक्वल टू, ये उधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में, तो 60 मीटर। अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ 50 है, यहाँ 200 है और वहां पर 60 है, तो कितना हो गया 50 मीटर प्लस 200 मीटर प्लस 60 मीटर, तो कितना हो गया 250, तो ये हो गया 310 मीटर। क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, मतलब इजी तो नहीं है लेकिन ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है अ बस इज ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर व्हेन द ड्राइवर सी एन ऑब्स्टेकल 30 मीटर अहेड। एक ड्राइवर जो है वो 36 यानी 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था और उसने देखा कि उससे 30 मीटर अहेड यानी 30 मीटर दूर कुछ तो है जिससे रुकना पड़ेगा, वरना कुछ ना कुछ बवाल हो जाएगा, टक्कर हो जाएगी। तो the driver takes 0.5 second to react before pressing the brake। ऑब्वियस सी बात है कि आप किसी चीज को देखोगे, सोचोगे और फिर जाकर के उस पर अप्लाई करोगे कि क्या करना है, तो इसको हम बोलते हैं रिएक्शन टाइम। क्या बोलते हैं? रिएक्शन टाइम। यानी ड्राइवर ने देखा डिवाइडर या जिससे टकराने वाला है, उसने सोचा कि ब्रेक लगानी है, फिर उसने ब्रेक प्रेस की, तो इतने से टाइम में 0.5 सेकंड तो निकल गया। ठीक है, फिर बोला है वंस द ब्रेक अप्लाइड, जब ब्रेक अप्लाई हुई एक बार, वेलोसिटी ऑफ बस रिड्यूस, बस की वेलोसिटी रिड्यूस हुई
विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से बस को रोका गया। विल द बस बी एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टिकल, यानी बस रुकने के पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये हमें बताना है। तो पहले तो भाई ये समझ लो कि जो बस ने रिएक्शन टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। या मैं इसको एक डायग्राम के थ्रू और इजी वे में समझाने की कोशिश करूं तो एक बस है यहां पर और इसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। इसने देखा कि यहां 30 मीटर पर, कितने मीटर पर, यहां 30 मीटर पर कुछ तो है जिससे वो टकरा जाएगा। मान लो डिवाइडर है, बना दिया, ये डिवाइडर है, ठीक है। उसने देखा, फिर 0.5 सेकंड का टाइम निकल गया, 0.5 सेकंड का टाइम जो है वो निकल गया रिएक्शन करने पर। तो यानी जब तक उसने देखा, रिएक्ट किया, उतनी देर तक भी तो स्पीड कितनी रही होगी, 36 किलोमीटर पर आवर। बोलो रही होगी या नहीं रही होगी। फिर उसने ब्रेक लगाना चालू किया और किसी पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर जाकर के रुका, मान लो, ठीक। तो ए बी एंड सी पॉइंट पर जाकर के रुका। तो हमें बताना है कि ये कितने डिस्टेंस पर जाकर के रुका, एक्स मान लो निकालना है। यहां से यहां तक जो डी एक्सेलरेशन हो रहा है वो कितना है, -2.5 डी एक्सेलरेशन होता है, इसलिए हम इसे माइनस में कंसीडर करते हैं। किस में कंसीडर करते हैं, माइनस में, ठीक। अब हम शुरू होते हैं कि पहले ए बी में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने, ए टू बी में, ठीक। तो ए टू बी में स्पीड कांस्टेंट थी, चेंज नहीं हुई, तो इसका मतलब सीधे सीधे फॉर्मूला लगेगा, S1 मान लेते हैं इस वाली डिस्टेंस को। S1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है आपकी 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसको बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो 36 को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 18 2 जा 36, 5 2 जा 10 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम है 0.5, पॉइंट हटाओ, नीचे एक जीरो बढ़ाओ, 10 से 10 चला गया, 5 मीटर चला। यानी 30 मीटर में 5 मीटर तो यही कवर हो गया, 30 मीटर में 5 मीटर तो यही कवर हो गया। यानी अब गाड़ी को रोकने के लिए 25 मीटर बचे हैं। कितने बचे हैं, 25 मीटर। तो अब निकाल लेते हैं B2C तक का मामला। कहां तक का, B2C तक का मामला निकाल लेते हैं। अगर B2C के बात करेंगे तो यहां पर हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया है इनिशियल वेलोसिटी, क्या दी है, इनिशियल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है, जिसको हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है, तो 10 मीटर पर सेकंड। फाइनली कहीं पर जाकर के गाड़ी रुकी होगी तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। एक्सेलरेशन दिया है -2.5 मीटर पर सेकंड, और बार बार बता रहा हूं माइनस इसलिए है कि गाड़ी रुक रही है तो डी एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक। हमें यहां से निकालना है एस, पर एक एस यहाँ S1 निकाल चुके हैं तो इसे S2 नाम देते हैं। हमने पढ़ा है 2AS इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही पढ़ा। तो हमें S निकालना है तो S2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2A, ठीक। आगे देखते हैं, S2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यानी V है आपके पास 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर अपॉन में टाइम जो दिया है आपको, नहीं टाइम नहीं है, नीचे 2 इंटू ए है, ए जो है वो -2.5 है, ठीक। तो S इज इक्वल टू -10 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू -2.5, या 2.5 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 5 2 जा 10। S2 इज इक्वल टू आ गया 20 मीटर, क्या आ गया, 20 मीटर। उसके बाद अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालें कि कहां पर गाड़ी जाकर के रुकी है, टोटल डिस्टेंस अगर आप निकालो तो पहले तो वो 5 मीटर चला, फिर उसके बाद वो 20 मीटर चला, यानी जो टोटल डिस्टेंस है
वो 25 मीटर, यानी अभी भी टक्कर होने से 5 मीटर पहले वो रुक जाएगा, 5 मीटर पहले वो रुक जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। डायग्राम के थ्रू जितने अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को समझोगे उतना इजी वे में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, अगर नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है A student said, एक स्टूडेंट बोलता है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है, बिल्कुल सही बात है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस वेदर एन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन द अर्थ, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे रख दिया जाए, कैन बी कंसीडर टू बी एट रेस्ट, ये बीट नहीं है, टू बी एट रेस्ट, तो क्या हम उसे रेस्ट कंसीडर कर सकते हैं? तो आप एक बात पहले तो समझ लो कि आप रेस्ट और मोशन तभी डिफाइन कर सकते हो जब आपको पता हो कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। जैसे मान लो आपका नाम रोहित है, ठीक है, और आपके बगल में बैठे हैं आपके पापा, या आपके दोस्त बैठा है जिसका नाम है मोहित, रोहित और मोहित दो दोस्त हैं। अब मैं कहूं कि रोहित जो है, मैं कहूं रोहित जो है वो बैठा है राइट साइड में, क्या बोल दूं, रोहित जो है वो बैठा है राइट साइड में, तो आप क्या रोहित की पोजीशन पता कर लोगे? नहीं पता कर पाओगे। ठीक है, तो किसी भी चीज की पोजीशन पता करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए रेफरेंस पॉइंट। आप किसके रेफरेंस में पूछ रहे हो? अगर मैं कहूं कि रोहित जो है वो मोहित के राइट हैंड में बैठा है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ? मोहित। मोहित के राइट हैंड में रोहित बैठा है, तो मैं जो भी बता रहा हूं वो रोहित के हिसाब से मोहित के हिसाब से बता रहा हूं। क्लियर है? इसी तरह हम जब रेस्ट और मोशन बताएंगे तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम किसके कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट क्या है हमारा। अगर कोई भी चीज अर्थ पर रखी है, किस पे रखी है? अर्थ पर, तो अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में उसका जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो अर्थ के लिए तो वो किस में है? रेस्ट में। जैसे मैं अभी अर्थ पे हूं और मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है क्योंकि मैं अर्थ के लिए रेस्ट में हूं। पर अगर कोई मुझे स्पेस से जाकर के देखे तो अर्थ घूम रही है, अर्थ के साथ मैं भी घूम रहा हूं, तो अर्थ स्पेस से आप अगर देखोगे तो मेरी पोजीशन चेंज हो रही होगी, और जब मेरी पोजीशन चेंज हो रही तो आपके लिए तो मैं किसमें हूं? मोशन में, बट अर्थ के लिए मोशन में नहीं हूं, क्योंकि अर्थ और मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो आप रेस्ट और मोशन या स्टेट तभी बता सकते हो जब आपको पता हो रेफरेंस पॉइंट क्या है, या जब आपको पता हो ऑब्जर्वर कहां है और कौन है। इतनी बात क्लियर है आपको? तो यहां सीधा सा आंसर होगा कि हम जो है रेस्ट और मोशन तभी डिफाइन कर सकते हैं जब हमें रेफरेंस पॉइंट पता हो कि यहां पर किसके लिए हम पूछ रहे हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सा है। अगला क्वेश्चन है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम 0 टू 120 सेकेंड। आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है जो 0 से 120 सेकेंड का दिया है। फिर उसके बाद बोला है फॉर अ साइक्लिस्ट सोन इन फिगर, एक साइक्लिस्ट है जो ऐसे चल रहा है, शेडेड एरिया, हमें एरिया शेडेड करना है डिफरेंट कलर से, रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट की डिस्प्लेसमेंट। वाइल पहला, साइक्लिस्ट इज मूविंग इन द कॉन्टेक्स्ट कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट कहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो देखो यहां पर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ग्राफ में कुछ चेंज नहीं है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला एरिया होगा। तो आप इतने एरिया को क्या कर दो? शेडेड कर दो। ठीक है, पहली बात। फिर लिखा है व्हेन द साइक्लिस्ट इज डिक्रीज, जब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो आप इतने एरिया को क्या कर दो? शेडेड कर दो। क्या कर दो? शेडेड कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद हमसे बोला है ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज एक्सेलरेशन इन 120 सेकेंड इंटरवल। हमें सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो आप पहले एक बात नोट डाल लो, क्या कर लो? नोट लिख लो कि वेलोसिटी
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है भाई साहब? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। इसी तरह एक दूसरा नोट डाल लो, बोल रहा हूं स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्टेंस देता है। क्या देता है? डिस्टेंस। इस बात को नोट डाल करके लिख लो। ठीक है। उसके बाद अब हम अपने कॉन्टेक्ट्स पर आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास यहाँ पर जो दिया हुआ है, पहले तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट। तो हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हम इस ग्राफ को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक, दो, हो जा 3। ठीक। तो सबसे पहले तो हम एरिया निकाल लेते हैं इस वाले पॉइंट का। ठीक। इसको हम नाम भी रख लेते हैं। इसका जो आएगा S1, इसका जो आएगा S1, इसका S2 और इसका S3। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। सबसे पहले S1 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? S1। S1 निकालने के लिए भाई एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस आपको दिया है कितना? 20। देखो ये बेस ही तो है, और हाइट कितनी दी है आपको? 3। कितनी दी है? 3। तो 2 10 जा 20 और ये हो गया 30 मीटर। क्या हो गया? 30 मीटर। आगे आओ, S2 निकालो। ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? रेक्टेंगल का एरिया होता है 1/2, सॉरी, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। L यहां पर क्या है? 80, 80। 20 से 100 तक काउंट करो, 80 आएगा। और लेंथ क्या है? 3। तो कितना हो गया? 240 मीटर। कितना हो गया? 240 मीटर। अब आओ S3 में। किसमें आओ? S3 में। तो S3 में देखो, जो डिस्प्लेसमेंट, जो बेस है वो 20 है, 100 से 120 जो बेस है, और हाइट कितना है? 3 - 2 यानी 1। देखो ध्यान से, 1/2 बेस कितना है? बेस है आपका यहां से 120 तक यानी 20, और हाइट कितना है? 3 - 2। तो 1/2 20 इंटू 1 यानी 2 10 जा 20। तो कितना आ गया? 10 मीटर। तो अगर आप टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो 240, 30 270 और 10 280। ये हो गया टोटल 280 मीटर। कितना हो गया? 280 मीटर। आई होप आपको पहले इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। बताइए क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई है? और अब बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की। यहां पर एवरेज एक्सेलरेशन भी पूछा हुआ है, तो ध्यान रहे सभी को कि जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है भाई, ऑब्वियस सी बात है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां वेलोसिटी में चेंज क्या हुआ? वेलोसिटी पहले कितनी हुई? 3, और फिर 3 से क्या हो गई? 2। तो यहां पर जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी में चेंज हुआ है कितना? 0 थी इनिशियल वेलोसिटी,
फिर उसके बाद कितनी यहाँ पर आकर के हो गई 2, फाइनल 2 हो गई। तो 2 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना लगा 120 सेकेंड, तो ये कितना हो गया 2 अपॉन 120 यानी 1 अपॉन 60, और आप इसका इसमें डिवाइड कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बढ़िया खतरनाक सा है, लिखा है ऑन एंटरिंग अ स्टेट हाईवे, किसी एक स्टेट हाईवे में एंटर करने पर अ कार कंटिन्यू मूव विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड फॉर 2 मिनट्स। यानी एक कार ने हाईवे पर एंटर किया, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रही 2 मिनट यानी 120 सेकंड तक। कितने सेकंड तक 120 सेकंड तक। एंड देन एक्सेलरेट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके बाद उसका एक्सेलरेशन चेंज हुआ, और एक्सेलरेशन चेंज होकर के कितना हुआ बेटा 1 मीटर पर सेकंड, कितना हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर फॉर 6 सेकंड, 6 सेकंड के लिए, तो हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार ऑन द स्टेट हाईवे 2 मिनट 6 सेकंड में, 2 मिनट 6 सेकंड में हमें क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हम इसको भी फिर से 2 भागों में बांट लेते हैं। डायग्राम बना लो फटाक से कि पहले जो है इनिशियली जब कार एंटर की तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकंड, और 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से 120 सेकंड तक चलती रही, यानी 2 मिनट तक चलती रही। फिर यहां पर एक्सेलरेशन हुआ, यानी ये वेलोसिटी थी और यहां एक्सेलरेशन इंक्लूड हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, पहले ए से बी और फिर बी से सी, और एक्सेलरेशन हुआ 6 सेकंड तक। तो हमें क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट निकालना है 126 सेकंड में, यानी 2 मिनट 6 सेकंड में। ठीक है, तो पहले हम ए से बी का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, ए टू बी का। ध्यान रहे कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी तो सिंपल सा नॉर्मल फॉर्मूला लग जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन पाथ है तो स्पीड इनटू टाइम। स्पीड जो थी 6, टाइम था 120, तो ये हो गया 7200 मीटर, नहीं 7200 नहीं 720 मीटर। अब बात करते हैं B2C की। अब यहां दिया क्या क्या है, यहाँ एक्सेलरेशन दिया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी दी है 6 मीटर पर सेकंड, और टाइम दिया है आपको कितने सेकंड का, टाइम दिया है यहाँ पर आपको 6 सेकंड का। कितने सेकंड का भाई साहब 6 सेकंड का। और हमें निकालना क्या है, हमें एस निकालना है। हमें पता है एस का फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या यहाँ u है, बिल्कुल है, t है, बिल्कुल है, a है, बिल्कुल है, पुट करो आंसर आ जाएगा, इजी है। s इज इक्वल टू u कितना हो गया 6 इंटू टी कितना है 6 सेकेंड इंटू हाफ a कितना है 1 और t स्क्वायर यानी 6 इंटू 6, 6 6 हो गया 36, यहाँ प्लस होगा, प्लस 1/2 6 6 36, इसको इससे काटोगे तो इतना आ जाएगा। तो S2 निकाला है हमने 36 और 12 48 मीटर, कितना 48 मीटर। अगर आप टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो 720 प्लस 48 यानी 768 मीटर आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन वापस से देख लेते हैं। u हमारे पास 6 है, टाइम भी हमारे पास 6 सेकंड का है, तो 6 6 हो गया 36। फिर उसके बाद a हमारे पास 1 है, 6 का स्क्वायर 36, 2 से डिवाइड किया, बस यही गलती हो गई। 2 से डिवाइड करने पर 2 से आप 36 को डिवाइड करोगे तो 18 आएगा। कितना आएगा बेटा 18, और 36 और 18 जोड़ोगे तो आप होगा 8 7 14 की 4 हासिल 1 और 3 1 4 1 5 54 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्लस 54 मीटर। अब इन्हें भी ऐड कर दो, 720 प्लस 54 4 और 7 और 7 774 मीटर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर ग्राफ के लिए भी बोला है, ग्राफ बना हुआ है,
आप इसको इस तरह से देख लेंगे। आगे चलेंगे, हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है, टू कार्स ए एंड बी स्टार्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से चलना चालू करती हैं दो कार, ए और बी दो कार हैं जो कि रेस्ट से चलना चालू करती हैं स्ट्रेट लाइन पाथ पर। कार ए अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड। कार जो है ए वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी 5 सेकंड में पा लेती है। ठीक है, यहां दो कॉलम बना लेते हैं पहले तो, ताकि बात करने में मजा आए ए और बी की। सबसे पहले यहां कार ए की बात करते हैं। कार ए की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 5 मीटर पर सेकंड की थी, जो टाइम था वो 5 सेकंड का था। ठीक है, अटेन्स, अच्छा एक बात, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, वहां लिखा है रेस्ट से स्टार्ट करती है। रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, और टाइम जो है वो भी 5 सेकंड का है। अब बात करते हैं कार बी की। कार बी के लिए लिखा है बी अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 3 मीटर पर सेकंड है, और टाइम दिया है आपको 10 सेकंड का। बोला है प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोथ कार्स, दोनों कार का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है, तो ये ग्राफ तो बना दिया गया है। ठीक, फिर उसके बाद यूजिंग द ग्राफ कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, और इसका हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट मैंने पहले भी बताया था आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट देता है, तो इस ग्राफ का अगर आप एरिया निकाल लो तो भी आ जाएगा। फिर लिखा है यूजिंग द ग्राफ फॉर डिस्प्लेसमेंट और देन कैलकुलेट द दियर वेलोसिटीज एट 5 इंस्टेंट टाइम ऑफ ग्राफ, मतलब 5 इंस्टेंट टाइम मतलब अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं इसके वेलोसिटी टाइम एरिया वाले, एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया निकालेंगे तो S1 इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2। यहाँ बेस कितना दिया है, बेस दिया है 5 और हाइट कितनी दी है 5। 5 5 जा 25, यानी 25/2, यानी कितना हो जाएगा 12.5 मीटर। ये जो हो गया S1 हो गया पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट। दूसरे का डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो हो जाएगा 1/2। बेस आपको कितना दिया है 10, हाइट आपको कितनी दी है 3, तो 2 5 जा 10, यानी S2 जो हो जाएगा वो 15 मीटर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हमें निकालना है यूजिंग द ग्राफ कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट मेंशन्ड इन द टू टाइम इंटरवल्स, दोनों टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल ली है। ठीक है, दिस कैलकुलेट दियर वेलोसिटी एट 5 इंस्टेंट टाइम, हर टाइम में आपको हर इंस्टेंट टाइम में वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना, सीधा सा वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से a आप निकाल लोगे, देखो मैं समझा रहा हूं, a निकालोगे तो v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा, तो a निकालोगे, यहाँ v कितना है 5 माइनस u 0 है अपॉन टाइम भी 5 है, तो a हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ भी a निकालोगे, तो हर टाइम के लिए निकालना है, तो यहाँ पर आप v की जगह पुट करोगे क्या 5, u की जगह 0, ये फिक्स, सॉरी v तो आपको निकालना है, u की जगह 0, a आपने निकाल लिया 1 और टाइम की जगह 1 सेकंड। 5 इंस्टेंट टाइम के लिए निकालना है, तो पहले के लिए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 5 बार एक 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 करके रखोगे, 1 2 3 4 5, तो सबके लिए इंस्टेंट वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। ये आपका होमवर्क है। फिर उसके बाद हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, रोहन स्टडीज साइंस फ्रॉम 6 PM टू 7:30 PM, 6 बजे से 7:30 बजे तक वो साइंस पढ़ता है एट होम। कंसीडर द टिप ऑफ द मिनट हैंड, जो सुई होती है मिनट वाली, उसे उसने कंसीडर किया है वॉल क्लॉक ड्यूरिंग गिवन द टाइम इंटरवल। ठीक है, टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ वॉल, ठीक है, कंसीडर, ठीक, उसने जो है पढ़ते समय ये जो मिनट वाली सुई है इसे एज अ रेडियस कंसीडर किया है। हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक, अब देखो
पहले तो एक बात समझ लो, घड़ी जो होगी वो सर्कुलर है, ठीक, सर्कुलर घड़ी है। अब पढ़ कितने से कितने बजे तक रहा है, वो पढ़ रहा है 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक। कितने? 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक। यानी आपके घड़ी में जब 6 बजे होंगे तो मिनट वाली सुई 12 पे होगी, और 7:30 बजने तक ये पहले 6 से वापस घूम के 12 में आई तो कितने हो गए? 7 बज गए, और आधा फिर घूम गई तो कितने बज गए? 7:30। यानी 7:30 बजने के लिए एक घड़ी को 6 बजे से एक तो पूरा मिनट वाला सुई घूमनी चाहिए, फिर आधी, तब 7:30 बजेंगे, ठीक। तो यानी जो नंबर ऑफ टर्न होगा वो 1.5 होगा। कितना होगा? 1.5। हमें निकालना क्या है? डिस्टेंस, की घड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि एक चक्कर लगाने में, इस घड़ी का एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। मान लो एक चक्कर लगाने में एक चक्कर लगाने में 6 मीटर चलना होता है। कितना चलना होता है? 6। तो 1.5 में कितना चलना होगा? एक में 6 चलना पड़ रहा है, तो 1.5 मतलब 1.5, यानी 1.5 में 9 चलना पड़ेगा। हमने क्या किया? पहले एक पूरा ले लिया, फिर आधा ले लिया। वैसे ही हमें पता हो कि पूरे में कितना लगता है, तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा भाई। पूरे में पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सरकमफ्रेंस कितना है। क्या पता होना चाहिए? सरकमफ्रेंस कितना है। सरकमफ्रेंस होता है 2πr, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। आर हमारे पास 7 दी है, तो 7 से 7 कट गया, ये हो गया 44 मीटर। सरकमफ्रेंस कितना हो गया बेटा? 44 मीटर। तो डिस्टेंस अगर आप निकालोगे, क्या निकालोगे? डिस्टेंस। अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस पता है कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा 1.5 इंटू एक चक्कर, मल्टीप्लाई करो। 15 फोरजा होता है 60, कैरी 6, 15 फोरजा होता है 60, और कैरी 6 का 66, और 1 नंबर पहले पॉइंट लगा दो, तो 66 मीटर जो है वो क्या हो जाएगा आपका? डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। 15 चौको 60 की जीरो वहां चल जाए, 15 चौको 60, बिल्कुल सही है। 66 मीटर जो है वो डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, इन पे डिस्प्लेसमेंट भी बोला है, तो देखो इनिशियल पॉइंट क्या था? इनिशियल पॉइंट ये था जब 12 पे सुई थी, 6 बजा था, फिर पूरा एक चक्कर लगाया, फिर आधा चक्कर लगाया, तो फाइनल पॉइंट ये हो गया। तो पोजीशन में कितना चेंज हुआ है? 2r, यानी रेडियस r है और r है, तो कितना चेंज हुआ? 2r, यानी रेडियस 7 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 2r, यानी 14 मीटर। कितनी हो जाएगी बेटा? 14। स्पीड पूछी है और वेलोसिटी पूछी है, ठीक। अब देखो स्पीड और वेलोसिटी निकालना आसान है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कवर किया इसने, हमने निकाल लिया 66 मीटर। और टाइम कितना है? 1.5 घंटे में बताओ कितने सेकंड होते हैं? 1.5 घंटे में होंगे 5400 सेकंड। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, और 1.5 आवर में 5400 सेकंड होंगे। इसका इसमें डिवाइड करोगे, आपको यहाँ स्पीड मिल जाएगी। आप अगर वेलोसिटी निकालने जा रहे हो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमने निकाली 14, और टाइम कितना? उतना ही रहेगा। डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जो हैं खत्म हो चुके हैं मोशन चैप्टर के। तो आई होप आप लोगों को मजा आई होगी क्लास में। थोड़ा सा लेंथी वीडियो बन गई है, तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगी देखने में, बट कोई बात नहीं। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, कि आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही होगी, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज बताइएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां जाओगे, क्लास 9 सेलेक्ट करना रजिस्टर करने के बाद, और वहां पर एक फ्री कोर्स होगा 9th क्लास का, वहां पर उसे 0 रुपए में आपको पे करना होगा। वो 0 रुपए लिखे होंगे, आप बाई करोगे तो आपको मिल जाएगा।
दूसरी बात, अगर आपको ऐप चाहिए तो आप प्ले स्टोर से भी फुल तैयारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। आई थिंक आपको क्लास अच्छी लगी होगी। गुड बाय ऑल ऑफ यू, मिलता हूं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कौन सी चैप्टर की चाहिए जल्दी से कमेंट करके बता दो।